तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ये हमारे 11th क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके मैंने थर्ड पार्ट ये स्टार्ट हो गया है। इसके फर्स्ट सेकेंड मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को मैं इस पर सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू द बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। यानी सीरीज और सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के लिए कौन सा फॉलोइंग इसमें से सही है। तो पहले मैं बता दूं सीरीज सर्किट होता क्या है। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं, जब दो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से एक लाइन में जोड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा सीरीज, और जब इस तरह से कोई रेजिस्टेंस जो जुड़े हुए हैं वो कहलाता है पैरेलल। अब सर सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, हर इक्विपमेंट में करंट क्या होता है हमारा सेम, और पैरेलल में क्या सेम होता है, तो वोल्टेज हमारा क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं और दोनों में याद रखिएगा क्या सेम होता है, पावर। जो पावर होता है, जैसे यहाँ पर 100 वाट है तो दोनों में यहाँ पर क्या आएगी 100 वाट, यानी पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो पहले देखते हैं, एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, सीरीज में तो करंट सेम होता है पर वोल्टेज उसमें हम किसमें पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है। तो ये दोनों में अलग अलग होता है, नहीं गलत है। करंट आर करंट कनेक्टर, ये करंट कनेक्टर है नहीं। वोल्टेज संयोजक होते हैं, वोल्टेज कनेक्टर नहीं। पावर संयोजक होता है, पावर इसमें ऐड होती है। तो हाँ, इसमें पावर क्या होता है, पावर का ऐड हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। याद रखिएगा दोनों कनेक्शन में पावर जो होती है प्लस होती है, कितने भी आपके रजिस्टेंस जुड़े हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के टुकड़े को प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन में आवेशन के ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ को छिड़का जाता है ताकि, मैं इंग्लिश में भी, एक डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस है जिसको हीटिंग करने पर वो पीसेस ऑफ द मेटल रेजिस्टिविटी मेटल द स्पार्किंग अवर द चार्ज सो डेट। यह हमारा NMRC में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन सर क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर जो हम रबड़ चढ़ाते हैं, देखा होगा एक वायर होता है, उस वायर के ऊपर रबड़ चढ़ा होता है। तो उस रबड़ जो चढ़ा रहता है उसका रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है रेजिस्टेंस हाई, क्योंकि वो भाई उसमें यदि शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट होता है, जब वायर शॉर्ट सर्किट होता है तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद यदि हमने नॉर्मल रेजिस्टिविटी वाला रबड़ यूज करा तो जल्दी से जल जाएगा। तो हम स्पार्किंग बचाने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस वाला क्या करते हैं, जो भी मेटल है, जो भी यानी हम कह सकते हैं नॉन मेटल यूज करते हैं। तो किसको बचाने के लिए हम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब करंट का रास्ता क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, जिसके कारण स्पार्किंग या आग लग जाती है वायरों में। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध को क्या कहा जाता है, यानी अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट का जो अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो करंट का अपोज करता है उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। क्या होती है हमारी, ओम। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। वैसे ही कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जो करंट को आसानी से फ्लो होने दे। जैसे हम देखते हैं कि रबड़ में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस। पर एक और लोहे का एक आयरन की चीज उसमें करंट लग रहा है तो कंडक्शन का उसमें गुण है। वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्लियर है आपको, तो समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ द सेम इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, तो अभी मैंने बताया था कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है, यानी मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ये 3 रेजिस्टेंस है हमारा R1, दूसरा R2 और R3। ये 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस में मैंने यहाँ पर 9 वोल्ट दिया। कितना वोल्ट दिया बैटरी से, 9 वोल्ट। तो इसमें भी 9 जाएगा, इसमें भी 9 जाएगा, इसमें भी 9 जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में, समांतर कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें सभी में जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी बल्ब लगे, वो सभी में वोल्टेज क्या होता है, सेम। याद रखिएगा हमारा जो घर का कनेक्शन होता है सप्लाई का पूरे का, वो काय में करते हैं पैरेलल में। जैसे फैन है, बल्ब है, सब काय में कनेक्शन होता है पैरेलल, समांतर में। तो इसमें क्या सेम होता है, वोल्टेज। पर सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होगा, करंट। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अगला क्वेश्चन है, एक उड़ता हुआ विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड।
कोई विमान उड़ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी डेवलप होती है? तो एनर्जी दो टाइप की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा भी होती है, सॉरी विद्युत ऊर्जा भी होती है, पर उड़ते हुए में कोई इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होती, केमिकल ऊर्जा तो नहीं होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, एक जब कोई फ्लाइट उड़ रही है तो उसमें उसकी स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा भी डेवलप होती है, और वो जब चल रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा, तो इसमें दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों डेवलप होती है। तो इसका आंसर आएगा ए और बी। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो अपनी एक पोजीशन पे जा रहा है पर चल भी रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है और काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है? वेयर कैन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बी ऑब्टेन फ्रॉम? ये टेक्निकल है पर जो राजस्थान की एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हम किस प्रकार से एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जनरेटर देखा होगा, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा होता है हमारा रासायनिक ऊर्जा। आपने देखा होगा सेल और बैटरी, जितने भी सेल और बैटरी होते हैं वो केमिकल एनर्जी, उनके अंदर केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी विद्युत सप्लाई में बदल देते हैं। प्रकाश ऊर्जा, आपने देखा होगा सोलर प्लेट, सोलर प्लेट भी क्या होती है, सनलाइट लेते हैं, उससे ही हमको करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। तो जल ऊर्जा, आपने देखा होगा पानी से बिजली बनती है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट। तो इन सभी से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ई। आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर इनमें से कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विच द एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी? तो भाई विद्युत क्या लाउड स्पीकर पे हम क्या कैसे साउंड देता है? जब तक हम सप्लाई नहीं देते जब तक उसमें साउंड बचता है क्या? नहीं। तो वो क्या करता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देता है? साउंड एनर्जी में। तो विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर देता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा ऐसा अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेरेडियन की इकाई है। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, स्टेरेडियन की यूनिट क्या? इसरो के में ये क्वेश्चन आया था 2019 में। स्टेरेडियन की जो इकाई होती है, ऐसा यूनिट, वो सॉलिड एंगल होती है। क्या होती है? सॉलिड एंगल। क्लियर है, आपको समझ में? एक मोमबत्ती, जो एक कैंडल होता है, उस कैंडल का जो कोण होता है वो क्या होता है? सॉलिड एंगल। जब हम उस मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे जो लाइट होती है वो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं हम स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल। समझ में आया होगा आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिल्टरेशन, जिसको बोलते हैं निस्पंदन और पक्षोभन संयंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विन विच प्रोसेस एंड फिल्टरेशन एंड फ्लोटेशन प्लांट आर यूज्ड? तो ये भी एनएमआरसी एग्जाम में आया था। तो हम इसका उपयोग कब करते हैं? तो हम इसको निकिल प्लेटिंग, लेपन यानी निकिल का लेप लगाने में, इस प्रोसेस का हम इसका फिल्टरेशन और फ्लोटिंग का हम यूज करते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज क्वेश्चन को डीप में समझा है। यदि आप हमारे चैनल को विजिट करोगे तो आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएगी, हमने किस प्रकार से इसमें प्रिपरेशन कराई है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल 7 बजे। खत्म।